Welcome to Virtual Learning Network. Retail Cashiering Session 6 Part 1 Customer Management. Topics to be covered include Introduction, Customer Management Execution, Loyalty Program Management, Feedback Capture. Feedback capture includes moments of truth, staff feedback, sales feedback, service feedback, experience feedback, and also store security. Introduction. कस्टमर मैनेजमेंट. कस्टमर मैनेजमेंट बेसिकली एक स्टडी है जो डील करती है कस्टमर से कि एक स्टोर में, एक रिटेल स्टोर में कस्टमर को किस तरह मैनेज किया जाए, उसको किस तरह हैंडल किया जाए. In today's complex business world, a company must ensure it has the right systems in place for managing customer. आज के समय में जहाँ इतना कंपटीशन है और जो बिज़नेस वर्ल्ड है वो इतना कॉम्प्लेक्स बन चुका है, जितनी भी कंपनीज़ हैं, रिटेल स्टोर हैं, उनको ये देखना चाहिए कि वो अपने स्टोर में, अपनी कंपनी में एक सही सिस्टम लेकर आ रही हैं जिससे वो कस्टमर को मैनेज कर सकती हैं कि नहीं. तो हर रिटेल स्टोर को ये चेक करना चाहिए कि जो उनका सिस्टम है कस्टमर को मैनेज करने के लिए वो किस हद तक सही है. द कैशियर्स रोल इन कस्टमर मैनेजमेंट इज़ सेंट्रल इन ऑल स्टोर्स. एक जो कैशियर होता है जो कस्टमर के प्रोडक्ट की बिलिंग करता है, कस्टमर के परचेजेस की बिलिंग करता है, वो बहुत ही सेंट्रल होता है और मुख्य रोल प्ले करता है किसी भी स्टोर में. Here we have an analysis. We have three things: marketing, sales, service. And in between we have a customer focus. जितनी भी चीज़ हो रही हैं, चाहे वो मार्केटिंग हो रही हो, चाहे वो सेल्स हो रही हो और चाहे वो सर्विस हो रही हो, चाहे कोई किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग हो रही हो, चाहे वो सेल्स हो रही हो, चाहे कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हर स्टोर को, हर रिटेल स्टोर को ये देखना चाहिए कि वो कस्टमर को कितना फोकस कर रहा है और कस्टमर को कितना सेटिस्फाइड कर रहा है. तो हर चीज़ में जो मेन चीज़ होती है वो है कस्टमर फोकस. चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो सर्विस हो, हर चीज़ में कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कस्टमर ही जो होता है वो किंग होता है मार्केट का. अगर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है तो आपका बिजनेस भी नहीं चल सकता है, क्योंकि कस्टमर ही होता है जो प्रोडक्ट्स परचेज करता है या जो सर्विस अवेल करता है. नेक्स्ट इज कस्टमर मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन. On the top of the various things the cashier needs to do, from billing to money management, selling and serving customers, he has also to do participate with the rest of the store team in doing a few things towards customer management. एक जो कैशियर होता है किसी भी स्टोर में, वो जितनी भी चीज़ें करता है, चाहे वो बिलिंग कर रहा हो कस्टमर के परचेसेस को, चाहे वो मनी मैनेज कर रहा हो, चाहे वो सेलिंग कर रहा हो, चाहे वो कस्टमर को सर्व कर रहा हो, इन सब के लिए ज़रूरी है कि वो कस्टमर को अच्छी तरह से मैनेज करे और जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं एक स्टोर टीम में, उनके साथ कोऑर्डिनेट होकर कस्टमर को सर्व करे. नेक्स्ट इज़ लॉयल्टी प्रोग्राम मैनेजमेंट. लॉयल्टी प्रोग्राम मैनेजमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कैशियर के काम का. इट इंक्लूड्स सेवरल एस्पेक्ट्स. इसमें बहुत सारी एस्पेक्ट्स हैं जो कुछ एक्टिविटीज़ इंक्लूड करती हैं, जैसे इनरोलिंग न्यू मेंबर्स. ये एक्चुअली एक सेल्स एक्टिविटी है
कैश डेस्क पे जो होती है, जहाँ पे जो कैशियर होता है वो अपने कस्टमर को कन्विंस करता है कि वो उनके प्रोग्राम ज्वाइन करें ताकि उनकी प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा हो सके। और वो कस्टमर को कन्विंस करता है बताकर कि उस प्रोडक्ट के फीचर्स क्या हैं, उस बेनिफिट्स के उस प्रोग्राम उस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या हैं और उसकी वैल्यू क्या है। You will find cashiers at the large stores have a brochure for the loyalty program handy to show you and to request you to consider enrolling for the program. आपने देखा होगा जो कैशियर्स होते हैं बहुत बड़े स्टोर्स में, उनके पास एक ब्रोशर होता है। ब्रोशर मतलब एक प्रॉस्पेक्टस होता है जिसमें लॉयल्टी प्रोग्राम के बारे में दिया होता है। ये प्रॉस्पेक्टस कैशियर्स अपने कस्टमर को दिखाता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो अपने आप को इस प्रोग्राम में इनरोल करवाएं और उसका मेंबर बने। एक्नॉलेजिंग करंट मेंबर्स, जो कैशियर होता है या तो फिर वो अपने जो उसके रेगुलर कस्टमर्स होते हैं उनको रिकग्नाइज़ करता है या फिर उनको एक्नॉलेज करता है लॉयल्टी कार्ड देकर। Cashiers either recognize customers or acknowledge them when they see their loyalty card. Basically हर कस्टमर को, जो एक रेगुलर कस्टमर होता है एक स्टोर का, उसको लॉयल्टी कार्ड ऑफ़र करते हैं। जो कैशियर्स होते हैं वो ये रिकग्नाइज़ करते हैं कि जो कस्टमर्स हैं उनके पास वो लॉयल्टी कार्ड है कि नहीं है, उनसे उनको रिकग्नाइज़ करते हैं। फिर अपनी प्रमोशन करते हैं और सेल्स की भी प्रमोशन करते हैं। नेक्स्ट इज बिलिंग पॉइंट्स एंड रिवॉर्ड्स। द कोर ऑफ द लॉयल्टी प्रोग्राम इज द पॉइंट्स फॉर परचेजेस विच कस्टमर्स हु आर लॉयल्टी कार्ड नंबर्स यूजली गेट एवरी टाइम दे शॉप। जो लॉयल्टी प्रोग्राम के मेंबर्स होते हैं उनको पॉइंट्स मिलते हैं कुछ उन कस्टमर्स को जब वो परचेजेस करते हैं। वो पॉइंट्स उनके लॉयल्टी कार्ड नंबर्स में होते हैं जब भी वो कोई भी परचेजेस उस शॉप से करते हैं। जैसे कि अगर किसी कस्टमर के लॉयल्टी कार्ड में बहुत सारे पॉइंट्स हैं तो उसको फ्यूचर में उसकी नेक्स्ट परचेज में डिस्काउंट मिल सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे शॉपर स्टॉप है, वहाँ बहुत एक एक्सक्लूसिव लाइन है लॉयल्टी कार्ड होल्डर्स की, ताकि उनको लाइन में ना खड़ा होना पड़े। ये बस सिर्फ इतना दिखाता है कि जो कस्टमर हैं स्टोर में वो कितने अच्छे मेंबर हैं उस स्टोर के। द डाटा इन द सिस्टम ऑफ ऑल लॉयल्टी कार्ड नंबर्स of the retail company is a very rich source of information for the retailer. जो डाटा होता है सिस्टम में जिसमें लॉयल्टी कार्ड के नंबर्स दिए होते हैं एक रिटेल कंपनी में, ये बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन का सोर्स होता है जहाँ पे हमारे पास आइडियाज़ होते हैं, इंफॉर्मेशन होते हैं और रिटेलर के लिए बहुत यूज़फुल होती है ये इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज़ फीडबैक कैप्चर। फीडबैक बेसिकली एक रिटेल स्टोर में आता है जब कस्टमर अपने कैशियर या फिर बैगर्स से कम्युनिकेट करता है या फिर जो अदर स्टाफ मेंबर्स होते हैं उनसे कम्युनिकेट करता है, उसके बाद फीडबैक आता है। फीडबैक इज़ द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ द कैशियर्स कस्टमर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द होल store system is no less either. This is the area of customers feedback capture. कस्टमर मैनेजमेंट का जो सेकेंड एस्पेक्ट है वो है फीडबैक कैप्चर। फीडबैक कैप्चर बेसिकली कुछ चीज़ें इंक्लूड करता है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जैसे कि फीडबैक कन्वर्जन। फीडबैक कन्वर्जन का मतलब है कि कितने नंबर कस्टमर्स जो हैं अमंग ऑल दी कस्टमर्स जो एक स्टोर में हैं वो कैश डेस्क के पास जाते हैं और कैशियर से फीडबैक फॉर्म लेते हैं, उसको कहते हैं फीडबैक कन्वर्जन। नेक्स्ट इज़ फीडबैक फॉर्म मैनेजमेंट।
जो कैशियर होता है उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने कस्टमर को फीडबैक फॉर्म दिखाए और उसको अच्छे से केयरफुली और कॉन्फिडेंट मैनर में उसको दिखाए। तो बहुत जगह ऐसा होता है कि एक बॉक्स होता है या फिर एक ट्रे होती है जहाँ पे फीडबैक फॉर्म डाले जाते हैं, और यूजुअली ये एक सीलेबल एनवेलप्स में होते हैं जो सील होते हैं और जो खोल नहीं सकते, बहुत ही अच्छे से बंद होते हैं। जैसे ही कस्टमर उसमें अपने कमेंट्स लिखता है, अपने फीडबैक लिखता है, वो एनवेलप्स क्लोज कर दिए जाते हैं अच्छी तरह से। नेक्स्ट इज़ फीडबैक एक्शन ऑन द स्पॉट। कई बार ऐसा होता है जो कस्टमर ने कमेंट्स दिए हैं, जो फीडबैक दिया है, उस पर तुरंत ही एक्शन लिया जाता है। जैसे कि कस्टमर ने अपना कमेंट्स डाले, उसके कुछ देर बाद ही जो रिटेल स्टाफ मेंबर्स होते हैं, जो रिटेल ओनर होते हैं, वो उस पर एक्शन लेते हैं, और अगर कहीं पे फॉल्ट होता है तो उसको वो रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। कस्टमर की कंप्लेन को प्रेफरेंस देते हैं और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जल्द से जल्द। नेक्स्ट इज़ फीडबैक प्रोब्स। जब जो कैशियर होता है वो कस्टमर को फीडबैक फॉर्म फिल नहीं करवा पाता है, तब वो कस्टमर से पूछता है कि उसका फीडबैक एक्सपीरियंस या फीडबैक फॉर्म वो आगे जाके भरना चाहता है कि नहीं भरना चाहता है। फीडबैक प्रोब्स बेसिकली एक एस्पेक्ट है फीडबैक कैप्चर का। नेक्स्ट इज मोमेंट्स ऑफ ट्रुथ। कई बार रिटेल स्टोर में कुछ ऐसे पल आते हैं जो कि बहुत सच्चे होते हैं और हर कस्टमर्स को सेटिस्फाइड करते हैं, यहाँ तक कि जो रिटेल में स्टाफ मेंबर्स होते हैं और जो अदर मेंबर्स होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड करते हैं। सो दीज आर मोमेंट्स ऑफ ट्रुथ, जैसे कि when the cashier sees a colleague delighting a customer in an unusual way, he should capture the moment. कई बार होता है जो कैशियर होता है वो अपने कलीग जो स्टाफ मेंबर हैं दूसरे रिटेल स्टोर में, उसे देखता है कि वो कस्टमर की प्रॉब्लम कितनी अच्छी तरीके से सॉल्व कर रहा है। जो कैशियर होता है इस मोमेंट को कैप्चर कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ कोई कस्टमर स्टोर में आया है एंड his child has been lost in that store and he is not able to find his child, और जो कलीग होता है, जो अदर स्टाफ मेंबर है, बिना कस्टमर के बोले ही उसके चाइल्ड को ढूंढ के लेकर आता है। ये एक बहुत ही अच्छा मोमेंट होता है कस्टमर के लिए भी और उस स्टाफ मेंबर के लिए भी। नेक्स्ट इज when the customer is spontaneous in his very positive appreciation of a service action। जो कस्टमर होता है कई बार वो स्टोर की सर्विस से बहुत ज़्यादा खुश होता है। नेक्स्ट इज़ when a customer does something unusual। कई बार ऐसा होता है जो कस्टमर होता है वो खुद इतनी अच्छी तरीके से स्टाफ मेंबर्स के साथ ट्रीट आता है कि जो एक्सपीरियंस होता है कस्टमर का और जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं जो रिटेल स्टोर में, उनका भी एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा बनाता है। ये बहुत ही यूनिक चीज़ें हैं, ये एक मोमेंट्स ऑफ ट्रूथ है। नेक्स्ट इज़ स्टाफ फीडबैक। अभी तक हमने किया था कि कस्टमर का क्या फ़ीडबैक है, अब हम पढ़ रहे हैं कि स्टाफ का क्या फ़ीडबैक है अपने कस्टमर्स के लिए। इसमें पहला आता है ऑल बाइंग कस्टमर्स पास थ्रू। पहला है जितने भी कस्टमर्स जिन्होंने परचेजेस करी हैं, जब वो वहाँ से जाने लगते हैं तो जो कैशियर होता है उनको एक बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देता है और कस्टमर के फीडबैक को सही या गलत बताता है। नेक्स्ट इज समथिंग नीड्स इमीडिएट अटेंशन। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं स्टोर में जिनको तुरंत ही ध्यान देने वाला होता है। कैशियर जो होते हैं वो कई बार शुरू करते हैं, कोई प्रॉब्लम है सर्विस में तो उसको, या फिर कोऑर्डिनेट करते हैं अगर कस्टमर ने कुछ एक्स्ट्रा परचेजेस करी हैं और वो भूल गए हैं, तो कैशियर जो हैं एक बहुत ही अच्छी जगह प्लेस्ड होते हैं और वो टाइमली एक्शन ले सकते हैं अब कोऑर्डिनेशन के साथ
अदर स्टोर्स के साथ। कैशियर्स कैप्चर फीडबैक। कैशियर कई बार होता है, जो कैशियर होते हैं वो अपने कस्टमर से फीडबैक के लिए मांगते हैं और उनको एक स्पेसिफिक इनपुट मिलता है अपने कस्टमर से, जो कि बताता है कि कस्टमर का एक्सपीरियंस क्या था एक स्टोर में। नेक्स्ट इज सेल्स फीडबैक। इन सेल एरिया में क्या होता है, जो कैशियर्स जो फीडबैक लेते हैं वो बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, जैसे कस्टमर इनपुट्स ऑन सेल सपोर्ट, कि कस्टमर का क्या इनपुट था सेल सपोर्ट में, ये कस्टमर ही जाके रिवील करता है कैशियर से, जब वो कैशियर से बात करता है। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। जो कैशियर होता है कई बार वो कस्टमर की हेल्प करता है, जब कस्टमर को कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता है तो उसकी हेल्प करता है बता के कि ये प्रोडक्ट स्टोर में कहाँ मिलेगा। नेक्स्ट इज़ पुअर बिहेवियर। कई बार होता है जो कस्टमर होता है वो कंप्लेन करता है अपने स्टाफ मेंबर की कैशियर से कि उनको ये चीज़ एग्जैक्ट तरीके से समझ में नहीं आ रही है और ना ही वो हमको रिप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ अनमेट नीड। कस्टमर के साथ कुछ कई बार ऐसा होता है कि कुछ उसको जो प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं वो उसको नहीं दिख रहे होते हैं, या जो सेल पर्सन होता है फिर वो उसको प्रोडक्ट दिखाता है और सही प्रोडक्ट बताता भी है और डेमोन्स्ट्रेट भी करता है। नेक्स्ट इज़ सेल सजेशन। कई बार जो कस्टमर होते हैं वो ही कैशियर को या फिर जो स्टाफ मेंबर्स हैं एक रिटेल स्टोर को, उनको सजेशंस बताते हैं कि कैसे वो डिस्प्लेस करें प्रोडक्ट को, या कैसे उनकी प्रमोशन करवाएं, या वो कैसे उस प्रोडक्ट को सेल करें। ये सभी इनपुट्स बहुत ही ज़रूरी होते हैं कैशियर के लिए। नेक्स्ट इज़ सर्विस फीडबैक। इट इंक्लूड्स लैक ऑफ सर्विस सपोर्ट। कई बार जो कस्टमर्स होते हैं वो नहीं खुश होते हैं कि जो उनको सर्विस मिली है उससे, तो कैशियर के पास कुछ तरीके होते हैं, कुछ फैक्ट्स होते हैं कि कस्टमर ऐसा क्यों सोच रहे हैं और उनकी हेल्प करते हैं, उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करते हैं। नेक्स्ट इज़ बैड कंडक्ट और रूड कंडक्ट बाय स्टाफ। कई बार कस्टमर को बहुत गुस्सा भी आ जाता है कुछ स्टाफ मेंबर्स के बिहेवियर से। स्टाफ मेंबर होते हैं जो अच्छी तरह से बिहेव नहीं कर पाते कई बार, या फिर बहुत रूडली बिहेव करते हैं, तो कस्टमर का जो एक्सपीरियंस होता है उस शॉप के लिए बहुत ही ख़राब होता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी एंग्री हो जाते हैं। नेक्स्ट इज़ सर्विस लेवल। सर्विस लेवल में जैसे कि ट्रायल रूम्स हो गए और भी बहुत सारी चीज़ें जो स्टोर में हैं, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है कस्टमर के साथ। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक कंप्लेंट्स। कई बार जो कस्टमर होते हैं उनकी कुछ अलग से ग्रीवेंसेस होती हैं, अलग से कंप्लेंट्स होती हैं, जो स्पेसिफिकली वो जाके बताते हैं कि उनको ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, जिसको आगे जाके स्टाफ में स्टोर में चेक करते हैं और फिर उसको करेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज एक्सपीरियंस फीडबैक। ओवरऑल सर्विस फीडबैक। जो कस्टमर होते हैं वो कई बार अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कैशियर के साथ, उनसे कम्युनिकेट करते हैं या स्टोर मैनेजर से कम्युनिकेट करते हैं या स्टाफ से कम्युनिकेट करते हैं कि उनका पूरा एक्सपीरियंस उस स्टोर के लिए कैसा रहा। नेक्स्ट इज सर्विस रिकवरी फीडबैक। कई चीज़ें होती हैं जो कस्टमर कैशियर होता है उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है वो अलर्ट रहे और इमीडिएटली किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करे और एक्शन ले। नेक्स्ट इज़ फीडबैक फॉर्म्स। एक फॉर्मल फीडबैक जो होता है वो हेल्प करता है कस्टमर्स को बताने में कि उनकी उस पर्टिकुलर शॉप में क्या परसेप्शन है, क्या उनकी क्या राय है। फीडबैक फ्रॉम लॉयल्टी मेंबर्स। जो कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो रेगुलर परचेज़ करते हैं सामान, वो होते हैं लॉयल्टी मेंबर्स, उनका क्या फीडबैक था। नेक्स्ट इज़ स्टोर सिक्योरिटी। ये कैशियर एग्जीक्यूशन का या रिटेल कैशिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है स्टोर सिक्योरिटी की। एक स्टोर किस तरीके से और किस हद तक सिक्योर है और सेफ़ है,
It is a different area and that we normally associate with the cashier with. ये बहुत ही दूसरी तरह का जगह है जहाँ पे हम कैशियर को रिलेट करते हैं, क्योंकि इसके दो रीज़न है। पहला तो है कि कैशियर ही वो कैशियर जहाँ कैश डेस्क के पास बैठता है वही ऐसा इंडिविजुअल है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्क हैं, क्योंकि वही पैसे सारा कलेक्ट करता है, पेमेंट्स वहीं पे होती हैं। तो जितना भी मनी होता है सेल से वो सारा वहीं कलेक्ट होके आता है, वहीं रहता है। तो मे बी चांस हो सकता है कि रॉबरी हो जाए, चोरी हो जाए, तो इसका भी एक वो रहता है। और दूसरा है कि कैश डेस्क और कैशियर ही एक में ऐसी वो है जहाँ पे चीटिंग्स या फ्रॉड हो सकती हैं। जैसे कुछ लोग क्रेडिट कार्ड जो लेकर आते हैं वो फेक होता है, या फिर जो क्रेडिट कार्ड लाते हैं वो चोरी का लाते हैं, या फिर जो करेंसी होती हैं वो नकली होती हैं, या कूपन्स नकली हो सकते हैं। तो कैशियर को बहुत ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा अलर्ट रहे और अपना काम बहुत अच्छे से करे। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो बहुत ज़रूरी हैं एक कैशियर के लिए देखने के लिए। पहला है फ्रॉड वॉच। दिस इंक्लूड्स all those things which the cashier knows can be possible fraud susceptible areas। ये सब चीज़ें होती हैं जहाँ पे कैशियर को ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे फ्रॉड हो सकता है, और उसको उसकी तरफ प्रॉपर ध्यान देना चाहिए और देखना चाहिए कि यहाँ कोई करेंसी तो नहीं हो रही, यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड मिसयूज़ तो नहीं हो रहा है फ्रॉड लोगों से, या फिर स्टोलन कार्ड्स तो नहीं है। Next is theft watch. This includes catching shoplifters or others theft situations in the store। ये इंक्लूड करता है कि कहीं कोई चोरी तो नहीं हो रही है एक स्टोर में। बहुत ही एक्सट्रीम केसेस होते हैं जहाँ पे डकैती और रॉबरी होती है स्टोर में, तो ये कैशियर को अच्छे से हैंडल करना चाहिए और अच्छे से मैनेज करना चाहिए। नेक्स्ट इज सस्पिशियस एक्शन वॉच। This implies observing the customer to notice any suspicious actions which suggest that they are not clean in their intent in the store। कुछ ऐसे भी सीन्स होते हैं स्टोर में जो कि बहुत ही ज़्यादा संदेह वाले होते हैं, तो जो कैशियर होता है उसको ध्यान देना चाहिए हर कस्टमर पे कि जितने भी कस्टमर आ रहे हैं उनकी इंटेंशन सही तो है, उनकी इंटेंशन सिर्फ बाइंग मोटिव ही तो है, उनका वो परचेज़ करने ही तो आ रहे हैं, उनका कोई और फ्रॉड इंटेंट तो नहीं है, गलत इंटेंशन से तो नहीं आ रहे हैं। तो उनको कैशियर्स को ये चेक करना चाहिए। नाउ वी हैव सर्टेन क्वेश्चंस, डू इट योरसेल्फ। फर्स्ट इज हाउ इज़ द कैशियर एक्सपेक्टेड टू मैनेज द लॉयल्टी प्रोग्राम ऑफ अ स्टोर। सेकेंड इज एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ अ स्टोर सिक्योरिटी। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। Thank you.